दिल्ली की सियासत में जब विकास की बात होती है तो एक नाम ज़रूर लिया जाता है, शीला दीक्षित। 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन उनका एक ख्वाब सिर्फ राजनीति का नहीं था, वो इंसानियत का ख्वाब था। उनका सपना था कि दिल्ली में एक ऐसा कैंसर अस्पताल बने जहां इलाज सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि हर उस माँ के लिए हो जो अपने बच्चों को बचाना चाहती है, हर उस बेटे के लिए हो जो अपने पिता को खोना नहीं चाहता, हर उस गरीब के लिए हो जिसके पास उम्मीद के सिवा कुछ नहीं। लेकिन ख्वाब देखना एक बात है और उसे पूरा करना दूसरी। इस ख्वाब को हकीकत में बदलने वाले थे ज्वाइंट डायरेक्टर अब्दुल मन्नान सर। ऐसा नाम जो सुर्खियों में कम आया, लेकिन जिसने अपनी ज़िंदगी के 25 खूबसूरत साल ईंट ईंट जोड़ने में लगा दिए। जब लोग आराम कर रहे थे वो फाइलों के बीच बैठे थे, जब लोग छुट्टियां मना रहे थे वे अस्पताल की प्लानिंग में लगे थे, जब लोग नाम और शोहरत ढूंढ रहे थे वो दुआएं कमा रहे थे। आज उस अस्पताल में लाखों लोग इलाज करा रहे हैं। कितने ही घरों के चूल्हे बुझने से बच गए, कितनी माँओं की दुआएं आसमान तक पहुंच गई। लेकिन अफसोस, जिस शख्स ने ये नींव रखी आज उसका नाम लेने वाले कम हैं। दोस्तों, इतिहास सिर्फ नेताओं से नहीं बनता, इतिहास उन खामोश किरदारों से बनता है जो अपनी पूरी ज़िंदगी एक मिशन को दे देते हैं। अगर आज हम उस अस्पताल की दीवारों को देखें तो हमें सिर्फ सीमेंट और पत्थर नहीं दिखेंगे, हमें दिखेंगे एक शख्स की 25 साल की कुर्बानी, उसके नींदें, उसकी मेहनत, उसकी खामोश इबादत। आइए आज हम उनका नाम लें, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह पाक अब्दुल मन्नान सर को गरी के रहमत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे और अपने दिल से पूछें क्या हम भी अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा इंसानियत के नाम कर सकते हैं, क्योंकि असली पहचान वही है जो लोगों की ज़िंदगी बचाने के बाद भी खामोशी से मुस्कुरा सके। उस मालिक के नाम से जो रब है, सारे जहान का पालनहार है, वो जगदीश है, वो परमेश्वर है, रहमान है, रहीम है, करीम है, दयालु है, कृपालु है, जिसने सृष्टि की रचना की, कायनात की तख्लीक किया और इंसान को उसमें सबसे सर्वोत्तम बनाया। उसको अक्ल दी, समझ दी, ज्ञान दिया ताकि वो कायनात के सीक्रेट्स को समझ सके और उसका इस्तेमाल मानवता की सेवा और उत्थान के लिए कर सके। आज हम लोगों की यहाँ मौजूदगी उसी प्रक्रिया की एक कड़ी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। इसलिए मैं सबसे पहले उस मालिक का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद आज की मेहमान खुसूसी हमारे मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहबा, जिनके ख्वाबों की ताबीर को अमली शक्ल देने के लिए हम लोगों का एक ये छोटा सा प्रयास है, उनका हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि वो अपना आज बहुत बिजी शेड्यूल था, इसके बावजूद भी चूँकि इंस्टीट्यूट का लगाव, जो उन्होंने इब्तदाही में कहा था कि हम एक ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं जो दिल्ली का नाम रोशन कर सके इस फील्ड में। मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहबा, हम लोग एक छोटा सा आपके ख्वाबों की ताबीर को पूरा करने के लिए कई विभागों के योगदान की ज़रूरत है। हेल्थ डिपार्टमेंट उसमें से एक है और DSCI उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ये हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है। हम उस प्रयास में कहाँ तक सफल हैं ये तो आने वाली जनता करेगी, या और हमारे जो सरपरस्त यहाँ बैठे हुए हैं वो बताएंगे, जिनका सहयोग, जिनका मार्गदर्शन, जिनकी रहनुमाई हमें मिलती रही है, आप प्रोत्साहित करती रही है, जिनकी प्रेरणा से हम लोग यहाँ काम करते रहे हैं। और अब मैं डैश पर बैठे हुए जनाब वीर सिंह दिंगान जी का, जो जिनके बारे में अभी कहा गया है कि ये हुए एक हमारे ताहिर साहब हैं जो लोकल लोग हैं, इनको जब भी रात के दिन वक्त जिस वक्त भी बुला लीजिए, जो हमारे मसाइल हुए ये फ़ौरन हाजिर होते हैं। जनाब अजीत चौधरी साहब का, जनाब हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जनाब राजेंद्र कुमार जी जो तशरीफ़ लाए हैं उनका, जनाब देसाई साहब डायरेक्टर इहबास का, जनाब OP काला साहब जो प्रिंसिपल UCMS हैं उनका, जनाब राजपाल जी उनका जो MS आजकल हैं GDB के, इन सभी हजरात का, और साथ ही आप ही सब लोगों का जिन्होंने आज अपनी एतवार की छुट्टी को कुर्बान करके यहाँ आने की जहमत की और यहाँ आपकी मौजूदगी से हमारे इस महफिल की शोभा भरी, उन सब का मैं तहे दिल से आप आभार व्यक्त करता हूँ, अपनी तरफ से भी और अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ रौनक बख्शी। वरना तो ये है जनाब कि आपके आने से रौनक, इस महफिल की रौनक बढ़ गई, वरना इस पंडाल और कुर्सी में रखा क्या था, ये सब रौनक आपकी वजह से है।
साथ ही साथ आपके फंक्शन को कामयाब करने के लिए दिन रात अथक कोशिश जो हमारी टीम डॉक्टर ग्रोवर साहब की रहनुमाई में काम कर रही है, उनका हमारे चीफ मिनिस्टर, ये चीफ जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनकी विंग है जो कंस्ट्रक्शन का काम देख रही थी, बाकी जितने हमारे फैकल्टीज़ हैं, जो स्टाफ हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, आप सफाई का जो नमूना आपने देखा है, इन लोगों की अथक मेहनत से है। हमारे जो जैसे अनीता नागरा जी हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो सारा कोऑर्डिनेट करती हैं, इन कोऑर्डिनेशन में उन्होंने दिन रात करके कोऑर्डिनेट करके इन सारे काम को जो आप इस शक्ल में देख रहे हैं कोऑर्डिनेट किया है। इन सभी का मैं एक एक का नाम लेना मुमकिन नहीं है, मैं सभी का अपने दिल से अपने डॉक्टर साहब, डायरेक्टर ग्रोवर साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम, ऐसा है कि कुदरत का एक ऐसा निज़ाम है कि आप जानते हैं कि चिराग जो है, चिराग की खसूसियत है कि वह अंधकार को दूर करती है, रोशनी फैलाती है। कुदरत का ये निज़ाम है कि उनसे इंसान ऐसे पैदा किए हैं जिनको चिराग की खसूसियत दी है, चिराग की उसके अंदर में उनकी विशेषता है, वो जहाँ भी जाएंगे रोशनी फैलाएंगे। चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता। इस सिलसिले में बस सिर्फ 2 लाइन कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, शुक्रिया अदा करते हुए, कि किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता। माफ़ कीजिएगा, अपने डायरेक्टर की मुझे तारीफ़ करते हुए तो जैसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन हकीकत है इंसान के अंदर जो खूबी हो उसको बरवकार लाना चाहिए। आज उनके बारे में जो है, उनकी हैसियत भी उस चिराग की सी है जो कुदरत ने कई इन सब पैदा की है, उसमें से एक हैं। और हमारे जो कुछ हमारा सहयोग है हमारे सेक्रेटेरिएट से, आज बहुत लोग आने वाले थे वो नहीं आए हैं। हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब हैं, इनका सपोर्ट अब तक सेक्रेटेरिएट के सपोर्ट से जो कुछ भी हम लोगों ने किया है सब ये है। मैं सभी लोगों का फिर आप सबके आने का और यहाँ की मौजूदगी का कष्ट उठाने का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।